तन्नू दिल्ली में रहती थी और तन्नू के पिता एक चाट का ठेला लगाते थे। तन्नू भी अपने पिता के काम में उनका साथ दिया करती थी। पापा, मैंने आपका सारा काम तैयार कर दिया है और मैंने पानी भी बना दिया है और चटनी भी बना दी है। हरी चटनी आप खुद कर लेना। तन्नू बेटी, तुमने तो मेरा सारा काम कर दिया। इस तरह तुम मेरी आदत बिगाड़ रही हो बेटी। कुछ दिनों में तुम ससुराल चली जाओगी तो हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी और मेरा तो काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। पापा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं भी आपके बिना और माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी पापा। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते। बेटियों को अपनी ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटी केशव बहुत अच्छा लड़का है, तू वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। तन्नू की शादी गुजरात के एक छोटे से गांव में तय हो जाती है। एक हफ्ते बाद तन्नू की शादी थी। इसी वजह से तन्नू अब उदासी रहने लगी थी। तन्नू को भी पता था कि मैं एक हफ्ते में अपने माँ बाप से दूर हो जाऊंगी। जल्दी जल्दी समय बीता और शादी वाला दिन भी आ गया। तन्नू और ऋषभ की शादी हो जाती है। तन्नू अपने ससुराल गुजरात चली जाती है। तन्नू समझदार थी, इसीलिए वो ससुराल जाते ही ससुराल की सारी जिम्मेदारी उठा लेती है। ऋषभ की वहां पर अपनी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो गाड़ी संभालने का काम किया करता था। एक दिन ऋषभ सुबह ही सुबह अपने काम पर जा रहा था। तभी अचानक से एक बाइक उसको टक्कर मारकर चली जाती है और वो ऋषभ बुरी तरह घायल हो जाता है। वहां आसपास के खड़े मौजूद लोग उसको अस्पताल ले जाते हैं। ऋषभ की चोट तो ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन टांग की एक हड्डी इस फ्रैक्चर हो जाती है। माँ, मैं ठीक हूँ। बस कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। बस छोटा सा तो बाल आया है टांग में। आप टेंशन ना लो। जब माँ के बच्चे को थोड़ी सी खरोच आती है तो माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है। और तेरी तो इतनी चोट लगी है तो बता, मैं टेंशन कैसे न लूं। हाँ माँ जी, डॉक्टर ने भी इन्हें 3 महीने तक के लिए काम पर जाने को मना कर दिया है। माँ जी, आप टेंशन न लो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी जिससे हमारा खाना खर्च चलता रहेगा। इतने में तन्नू के माता पिता भी आ जाते हैं। हाँ ऋषभ बेटा, आप टेंशन ना लो। तन्नू को एक बहुत अच्छी चाट और गोलगप्पे बनाने आते हैं। तन्नू बेटा, तुम यहाँ पर दिल्ली के गोलगप्पे बेचना शुरू कर दो। अभी मैं भी यहाँ पर हूँ, शुरुआत में करा देता हूँ। ऐसी बहू और ऐसे समधी किस्मत से मिलते हैं। मेरे बेटे की किस्मत बहुत अच्छी है, सच में। और सबको गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। तन्नू, तुम यहाँ का काम आप खुद संभाल लेना। अपना मुन्ना भी घर पर अकेला है, मुझे अब घर जाना चाहिए। हाँ ठीक है पापा, आप चले जाओ, मैं कर लूंगी। तन्नू गोलगप्पे बेचना शुरू कर देती है। तन्नू रोज इसी तरह रोज गोलगप्पों का ठेला लगा लेती है और धीरे धीरे तन्नू के गोलगप्पे लोगों को बहुत पसंद आने लगते हैं। और फिर एक दिन, सुनो, अब तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई है और हमारे गोलगप्पे भी अच्छे बिकने लगे हैं। लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना एक गोलगप्पों की दुकान रख लें, उसमें कारीगर भी रख लेंगे और तुम अब गैराज का काम नहीं गोलगप्पों का काम करना। हमें गोलगप्पों के काम में आमदनी अच्छी हो रही है। तन्नू, तुम बात तो ठीक कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। इस तरह वो एक दुकान रख लेते हैं और उस दुकान में 2 कारीगर भी रख लेते हैं ताकि उनकी मदद होती रहे। अब तन्नू दिल्ली के गोलगप्पों से फेमस हो गई थी।